अस्सलामुअलैकुम। आज हम जा रहे हैं सालनई और सालनई की ट्रैकिंग का हम पूरा जो है इसका अपने इस कैमरे में कैद करेंगे वीलॉग। तो इस वक्त हमने स्टार्ट किया है हकनार से और मेरे साथ मेरा दोस्त इशफाक होंडा है और ये है इस वक्त हकनार का नज़ारा। हमें बिल्कुल सवेरे निकलना था लेकिन कुछ कारणों की वजह से देर हो गई, तो इस वक्त हम तकरीबन 6 बजे के आसपास 6:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं यहाँ घर से और अब हम आगे मिलेंगे टॉप पर आप लोगों के साथ। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया वीडियो के शुरुआत में कि हम इस वक्त निकले हैं सालनई की ट्रैकिंग के लिए, जो गोंड तहसील डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो गोंड तहसील पड़ता है उसके नॉर्थ में जो एक पहाड़ी है उसमें क्लाइंब करना पड़ता है और इसी पहाड़ी को चढ़ना पड़ता है और हम इसी पहाड़ी के इस वक्त टॉप पर पहुंच चुके हैं, जो कि पहला पड़ाव है यहाँ का। तो हम आपको यहाँ इस पहाड़ी से जो नज़ारा दिखता है यहाँ नीचे वो सब दिखाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ ज़ियारत भी देखने को मिली, वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए पहाड़ी के टॉप पे हैं हम इस वक्त और यहाँ से आप देखिए खूबसूरत नज़ारे और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें लोगों की भावनाएं, लोगों के जज्बात इस जगह से वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग जो है उसका पड़ाव यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पड़ाव किया था, तो तब से यहाँ पर लोग इसको रेस्पेक्ट देते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं नीचे तहसील गोंड का पूरा नज़ारा। यहाँ से पूरा तहसील गोंड के मैक्सिमम इलाके जो हैं इस पहाड़ी के टॉप से यहाँ पर दिख रहे हैं। सुंबल, गनीवन, कुल्लावारी वगैरह भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अब आपसे मिलेंगे अगले पड़ाव पे, तब तक के लिए आपसे हम रुख्सत लेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे अब हम इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। जो रास्ता जा रहा है यहाँ से अब हम इसी रास्ते से जाएंगे, उसको कहते हैं उस जगह को लाशनई। तो वहाँ से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, उससे आगे हमें जाना है। और इस वक्त यहाँ बज चुके हैं हमारी घड़ी में 10:30। आज 8 अगस्त 2024 चल रहा है। तो अगले पड़ाव पे हम आपसे मिलेंगे फिर से और उसके बाद एक और पड़ाव है। यहाँ से जाके एक जो पड़ाव आने वाला है उस तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, फिर दूसरे पड़ाव तक पहुँचने में हमें फिर से 2 घंटे लगेंगे। तो आपसे वहीं पर मिलेंगे अगले पड़ाव पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी गुजारिश उन सभी ट्रैकर्स से है जो रास्ते में ऐसे कूड़ा करकट फेंकते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह बोतल वगैरह हैं, प्लास्टिक, ये जगह जगह रास्ते में देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे इस पॉलीथीन वगैरह जो रेपर वगैरह हैं जो आप खाते हैं, तो इस प्लास्टिक बोतल को और इन वेपर्स को अगर आप साथ अपने बैग में ही ले जाएंगे और किसी एक मखसूस जगह पे इसको डिस्पोज़ करेंगे, जैसे कि आप लाइटर उठा सकते हैं या मैच बॉक्स उठा सकते हैं, उसे एक ही जगह पर इसको जला सकते हैं। लेकिन ऐसे पूरे ये जो ट्रैकिंग ट्रायल है वहाँ पर रास्ते में ये प्लास्टिक वगैरह बोतल वगैरह देखने को मिलते हैं, पॉलीथीन रैपर्स देखने को मिलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपना माहौल साफ़ रखना चाहिए, इसका आप सभी ध्यान रखें, मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है आप सभी से। ये आप देखिए खुदा की कुदरत क्या है। ये एक पेड़ है और इसी एक अलग किस्म के पेड़ से एक दूसरा किस्म का पेड़ जो है वो उसके जो है स्टेम से निकला है। ये देख सकते हैं आप, ये अलग किस्म का जो है जिसको हम पाइनस कहते हैं वो है, और ये जो है ये यहाँ से निकला है। इस एक और अलग जो प्लांट है इस ट्री के स्टेम से ये निकला है। देखिए ये है खुदा की कुदरत।
तो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये नज़ारे हैं लाशनाई के। ये देखिए खूबसूरत मंजर यहाँ का। क्या झरना बह रहा है यार, तो खैर मकदम है आप सभी का। फिर से आपको ये दिखाना चाहता था कि देखिए कैसी पहाड़ी से हमें यहाँ चलना पड़ रहा है। इतनी ख़तरनाक ट्रैकिंग है ये, बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचरस ट्रैकिंग। ये मेरा साथी इशफाक मेरे साथ। ये देखिए हमारे चारों ओर फॉग ही फॉग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मेरे इस व्लॉग में सब कैद। अस्सलाम वालेकुम आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से। तो हम आज पहुंच गए तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए यहाँ। इस वक्त बज चुके हैं 5:50। तो हम इतनी देर तक हम यहाँ आराम कर रहे थे। यहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं उनका यहाँ पर जो है ठिकाना है, उनका डेरा है यहाँ पर कोठों में। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोठे वगैरह, इन्हीं में थे हम। तो इस कोठे में थे हम, तो इसी में हमने रेस्ट वगैरह किया। तो अब हम बाहर निकले, सोचा एक और अपडेट दें आप सभी दोस्तों को। तो इस वक्त हम आपको यहाँ आसपास का नज़ारा दिखाएं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। तो आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं इंशाअल्लाह रहमान। कल अब हम फिर से निकलेंगे, आगे जाएंगे सालनई की ओर। अभी सालनई पहुँचे नहीं हैं। तो आपको दिखाएं यहाँ आसपास के नज़ारे। ये नज़ारे आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस साइड में लाशनाई है, जो इस पार है, जो वो पहाड़ी दिख रही है आपको, यह है लाशनाई। और इस को यहाँ से सालनई कहते हैं। इसकी यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो सालनई आएगी। और उसी साइड में हम जो है बहुत सारे सर भी देखने को मिलेंगे हमें, जो तालाब हैं, जो जो नाले यहाँ से बह रहे हैं इन पहाड़ियों के बीच में से। उन नालों का सोर्स वही जो हैं वो छोटे मोटे तालाब जो यहाँ इस साइड में हैं। तो ये देखिए आप खूबसूरत नज़ारे, घोड़ा घास चरते हुए यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत मैदान। ये देखिए यहाँ पर गाय भेड़ बकरी वगैरह सब माल यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं वहाँ उस साइड में। तो ये देखिए खूबसूरत पहाड़। तो ये जो है हम गोंड के इस वक्त नॉर्थ साइड में हैं। जो नॉर्थ साइड में पहाड़ हैं गोंड तहसील के, जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है। तो वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं आगे, वो पहाड़ियाँ हैं गोंड के जो साउथ में जो पहाड़ियाँ हैं, तो वो पहाड़ियाँ हैं। आप देखिए बादल कैसे इन पहाड़ियों पे छाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हुए हमारे सामने। ये देखिए खूबसूरत वादियाँ, खुदा ने बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा इन खूबसूरत वादियों को। यहाँ पर दिल खुश हो जाता है, यहाँ पर दिल बार बार आने को जी चाहता है। आप अगर मुझे देखें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जैकेट भी पहना है, क्योंकि यहाँ पर हल्की सर्दी सी महसूस हुई मुझे। तो जैकेट का इंतज़ाम करके रखा था, हमने साथ लिया था। लेकिन जैकेट जो है हल्की लाइट जैकेट है, तो मुझे काफ़ी नहीं लगी। तो अंदर से एक लाइट स्वेटर भी पहनी है मैंने। तो जो यहाँ पर मौसम है थोड़ा सा सर्द है, जो निचले वाले इलाके हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सर्दी महसूस हो रही है हमें। तो मुझे जैकेट भी पहनना पड़ा, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना पड़ता है इन हाई अल्टीट्यूड जगहों पे। जब सेहत ठीक रहेगी तभी हम अच्छे से इस खूबसूरती का मज़ा उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यही बेहतर समझा, पहले कपड़े सही से पहने ताकि हम अपने जिस्म को वार्म रख सकें और अच्छे से अपना ख्याल रख सकें।
ये जो आप पहाड़ियों के बीच में से देख रहे हैं, ये जगह गोंड तहसील है। ये जो यहाँ पर ये जगह नज़र आ रही है, ये है गोंड, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का गोंड तहसील जो है वो जगह नज़र आ रही है। क्योंकि इस वक्त मौसम क्लियर है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ कुछ ही देर में धुंध छा सकती है, तो फिर यहाँ पर देखना इतनी विजिबिलिटी से, इतनी क्लैरिटी से यहाँ पर देखा नहीं जा सकता उसके बाद। तो इस वक्त हमारी खुशकिस्मती थी कि मैं आपको ये नज़ारा पूरा दिखा रहा हूँ। वालेकुम, आप सभी का फिर से मेरे इस व्लॉग में। आज 9 अगस्त 2023 सुबह के 8 बजे के आसपास हैं। तो हम आए हैं यहाँ नाले के साइड में, यहाँ पानी बह रहा है, लेकिन आपको बताएं बहुत ही ठंडा पानी है। मैं आपको ये पहले दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। हाँ, इस साइड में हम आए हैं इस नाले की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, इस रास्ते से हम आए यहाँ इस नाले की तरफ। यहाँ बहुत ही ठंडा पानी देखने को मिल रहा है। इस ठंडे पानी से हमने वज़ू बनाया और यहाँ पर हमने इस जगह पे नमाज भी अदा की। जो यहाँ पर एक पत्थर है, अच्छा सा पत्थर था, प्लेन, तो यहाँ पर हमने नमाज भी अदा की यहाँ पे। तो आपको मैं ये बताऊँ कि ये जो पानी यहाँ से बह रहा है, ये जो गोंड नाला है, गोंड नाले का जो है सोर्स पानी का वो यहीं से बहता है। तो बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ, हाथ लगाने से बहुत ही ठंडी महसूस होती है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लोगों ने अपने कपड़े धोकर यहाँ पर सुखाने के लिए रखे हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पर नहाने के लिए इन्होंने जगह बनाई है। ये देखिए, यहाँ पर नहाने के लिए जगह बनाई है, टेम्प्रेरी बाथरूम बनाया है यहाँ पे। तो आज हम इंशाल्लाह रहमान आपको और दिखाएंगे। यहाँ ऊपर की साइड में बहुत सारे तालाब देखने को मिलते हैं, जो हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स देखने को मिलते हैं, वो यहाँ ऊपर इस साइड में हम आपको आज इंशाल्लाह रहमान इसी व्लॉग में दिखाएंगे। तो अभी हम चाय वगैरह, रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसके बाद हम निकलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम जा रहे हैं फिर से कोठों की तरफ। वहाँ पर चाय वगैरह पिएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, और उसके बाद आज का प्रोग्राम हम आगे का बनाएंगे। हम हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स को एक्सप्लोर करेंगे आज। सो आप बने रहे हमारे साथ। आपको इन खूबसूरत वादियों का, इन खूबसूरत पहाड़ों का, इन खूबसूरत घास के मैदानों का पूरा आपका टूर करवाएंगे। इस जगह पे हमें थोड़ा सा नेटवर्क तो देखने को मिलता है। जब हम उस तरफ फ्रंट की ओर जाएं तो इंटरनेट भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नेटवर्क तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलता है, कमज़ोर ही, वीक नेटवर्क है, कमज़ोर नेटवर्क है, लेकिन फिर भी कॉल तो होती है और इंटरनेट हम इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ से जब हम इस साइड आगे की ओर जाएं तो फिर नेटवर्क का मिलना नामुमकिन है। इसलिए आप तक ये बात पहुंचानी बहुत ही ज़रूरी थी, ताकि आप भी अगर यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी अवेयर रहेंगे। तो वो जो जगह आप देख रहे हैं, थोड़ी सी हल्की सी मैदान जैसा है,
वहाँ पर नेटवर्क देखने को मिलता है। कुछ और बातें आप लोगों से शेयर करेंगे, वो ये कि जो सहूलियत हमें नीचे वाले इलाकों में मिलते हैं, जहाँ पर रोड फैसिलिटी है, सब कुछ है, वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं रोड की वजह से, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर हमें खाने पीने के लिए बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, बहुत सारा सामान मिलता है, लेकिन यहाँ तक वो पहुँचाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। घोड़ों पर लाना पड़ता है या फिर खुद कंधों पर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ज़िंदगी की अहमियत पता चलती है, और जो हमें नीचे वाले इलाकों में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन फैसिलिटीज़ की भी कदर हमें यहाँ इस हाई अल्टीट्यूड जगह पे मिलती है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि वहाँ पर हमें वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और इन वसाइल का, इन फैसिलिटीज़ का हमें वहाँ पर उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की कदर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। तो खुशामदीद आप सभी का फिर से मेरी इस व्लॉग में। इस पहाड़ी के बीच में से हम आए, यहाँ से ये जो नाला बह रहा है, ये गुंड नाला है, और इस गुंड नाले का जो वाटर सोर्स है वो यहाँ पर एक तालाब है। मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही खूबसूरत हाई अल्टीट्यूड एल्पाइन लेक है। हम जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से यहाँ तक 10-15 मिनट लगे चलते चलते, और हम पहुँच गए फाइनली यहाँ पर इस लेक के किनारे। अब इस लेक को आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लेक, और इस लेक का जो सोर्स है, वाटर सोर्स, वो ये जो बर्फ़ आप साइडों में देख रहे हैं, यही जो है ग्लेशियर जो हैं, यही पिघलते हैं, और इसी का इसमें पानी आता है। और इसके साथ साथ जो है इस वाटर बॉडी का, ये जो यहाँ पर सामने आप लेक देख रहे हैं, इसका नीचे से ही जो है पानी नमूदार होता है स्प्रिंग के ज़रिए, चश्मा जिसको हम कहते हैं। देखिए खूबसूरत नज़ारे इस हाई अल्टीट्यूड एल्पाइन लेक का। बहुत ही साफ़ और शिफाफ पानी। वजह रहे कि ये जो गुंड तहसील है, गुंड तहसील के बीचों बीच जो नाला बहता है, उसी नाले का पानी जो है वो यहीं से, इसी लेक से आता है। ये देखिए तालाब के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। हमारे साथ इशफाक के चाचा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, और इशफाक और शौकत वहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? अच्छा, क्या कर रहे हो आप यहाँ? हाँ, बस हम यहाँ, हमारा डेरा यहाँ ही, हम यहाँ बाशिंदे हैं, यहाँ ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, मौसम बाहर में यहाँ माल बकरी भेड़ वगैरह लेकर आते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी झील है। अच्छा, अगर इसमें गवर्नमेंट ये मच्छियों का ये बीज डालेंगे तो बहुत बड़ा, यहाँ अंग्रेज़ लोग आएंगे और सैयारा आएंगे, तो बहुत ये लुत्फ़ की जगह है। बहुत अल्लाह ताला ने अच्छी जगह बनाई है। तो कितने साल हुए आपको यहाँ इस जगह पर आते हुए? वो हमारा तो ये ये 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी? हाँ, ये तो तकरीबन हम हज़ारों सालों से यहाँ बशिंदे हैं। अच्छा, हाँ, हमारे अजदाद आते थे फिर उसके बाद। तो आप इस तालाब के बारे में कुछ बताएंगे, इसका पानी कहाँ से आता है? इसका पानी जो ग्लेशियर है ना, ये ऊपर जो दिखाई देता है, अच्छा, जो बर्फ वगैरह है, हाँ, ये पिघल कर इसमें जमा होती है। अच्छा, तो ये अल्लाह के कोई ऐसा निज़ाम है, तो ये पिघल कर पहाड़ों से बर्फ़ इसमें जमा होकर इससे जाके उतरती जाती है हमारे गोंड बाज़र में, तो वहाँ से दरियाए झेलम में चली जाती है। ये पानी ये दरअसल है किसका, इस बर्फ़ का। अच्छा, तो लेकिन इसमें चश्मे भी हैं बहुत। अच्छा, बीच लेकिन में से चश्मे भी निकलते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, थोड़े चश्मे भी हैं। अच्छा, तो वो जब चश्मे सूख जाते हैं फिर ये तालाब भी कम हो जाता है। ठीक ठीक। तो जब बाहर आती है तो फिर इसमें बहुत नज़ारा होता है, बहुत फूल और घास वगैरह। देखो वो आगे से हमारे चारवाए नज़र आते हैं आपको झील में। जी जी जी। झील के साथ साथ में जी जी जी। यही हमारे चारवाए हैं, डंगर भेड़ बकरियां लेकर हम आते हैं। अच्छा, जो ये अभी दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा,
जी जी। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, हमारे शुक्रिया साथ जनाब। बात करने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप इसमें कोशिश करें कि यहाँ पर आएँ हाँ और यहाँ पर साथ लाएं, क्या ये सैयारों को लाएं, अंग्रेज़ों को लाएं, हाँ, हाँ, जो यहाँ पर इस झील डल में कुछ ऐसा मच्छियों का या गार्ड वगैरह बनाएं। अगर कोई ऐसा सेंटर बन जाए तो बहुत अच्छा है जी, अच्छी बात है। आप हमें ये बताएं, विशन सर जाने के लिए यहाँ पर है रास्ता? हाँ, विशन सर तो यहाँ से जाएंगे, मगर लेकर पहाड़ से, यहाँ मैदानी कोई रोड नहीं है। अच्छा। गाड़ी यहाँ से नहीं जा रही, चलने का रास्ता है? चलने का, आदमी का रास्ता पैदल जा रहा है। वो पहाड़ है, वो हमें नजर आ रही है, ये विशन सर पहाड़ है जी। उसके इस साइड हमारे सैन में जो आगे अच्छा, वो पहाड़ी जो है विशन सर पहाड़ है, ऊंची पहाड़ी जो है। हाँ हाँ। तो वो बादल के नीचे वो पहाड़ है विशन सर की, उससे पार है विशन सर, उससे उरार हो गया ये सालनई। अच्छा, सालनई से उरार हो गया ये हमारा, इसको टाफ नाशनली के टाफ कहते हैं, नाशनई टाफ। चलो शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये थे इशफाक के चाचा जो हमारे साथ बात कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और हम अब तालाब का पूरा जो है यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको इस वीडियो में। यहाँ से आप नारानाग भी जा सकते हैं और विशन सर और कृष्ण सर लेक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको रास्ता जो है सही चुनना होगा। आपको रास्ते के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं रास्ता जो है भूल जाएं तो आप किसी ख़तरनाक रास्ते में लग जाएं, जिसकी वजह से आपको जान का भी ख़तरा हो सकता है। तो आपको तालाब का नज़दीक से दिखाएंगे नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत तालाब, यहाँ पर साफ़ व शिफाफ पानी। ये जो अभी चाचा हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर आप लोग आएँ, सभी आएँ, क्योंकि यहाँ पर खासकर जो लोकल पॉपुलेशन है वो इन जगहों का जो है नज़ारा नहीं देखते हैं, इन जगहों पर नहीं आते हैं सैर के लिए। तो इनका यही मशवरा था कि आप यहाँ आएँ अपने आप को खुश करने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए, ताकि आपका दिलो दिमाग भी सेहतमंद रहे और आप इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकें, जो कि बहुत ही मुख्तलिफ है जो कॉमनली आप जाते हैं बाकी सयाही मुकामात पर जो मशहूर हैं, लेकिन उससे ये बहुत ही अलग है और डिफरेंट है। यहाँ पर वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और जगह पे जिसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेंगे, शुक्रिया। ये जो जगह आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं से गोंड नाले का पानी आ रहा है, इस तालाब से निकल रहा है पानी। तो आप देख सकते हैं कि पत्थरों के बीच में से कैसे खूबसूरती से पत्थरों के नीचे से निकलता है ये पानी। कैसे फिल्टर होता है, बिल्कुल फ़िल्टर होके नेचुरली फ़िल्टर लगा है यहाँ पे। और ये पत्थर भी कैसे यहाँ पर लगाए, जैसे किसी ने अपने हाथों से इनको यहाँ पर नीचे बिठाया हो, और इन्हीं पत्थरों के बीच में से इस तालाब में से पानी निकल के गोंड नाले के लिए पानी जाता है। देखिए खुदा की कुदरत कैसी है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यह है कुदरत का कमाल। तो अब जो आप ये नज़ारे देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये है सालनई। ये यहाँ पर देखिए आप, बर्फ़ अभी भी जमा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर। इस सालनई से जब आप नीचे नीचे की ओर जाएंगे तो सीधा आप नारानाग तक पहुँच जाएंगे, और उन पहाड़ियों के पीछे अगर आप जाएंगे, लेकिन रास्ता मालूम होना चाहिए, तो आप विशन सर और कृष्ण सर की तरफ पहुंच सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है ना? ये देखिए हम इस ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं, बर्फ ही बर्फ।
ओ शौकत, यहाँ इस साइड में आ जाए। खूबसूरत फूलों से भरा मैदान यहाँ पर, घोड़े यहाँ पर घास चरते हुए खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ सालना के एरिया में है हम इस वक्त। खूबसूरत फूल के मैदान में घोड़े घास चरते हुए दिल को खुश करने वाला मंजर यहाँ पर। वीडियो चलने लगे। इस खूबसूरत फूलों के मैदान में हम अगर गौर से देखें तो इस मैदान के नीचे से पानी भी बह रहा है। यहाँ पर आप पानी के चलने की आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस खूबसूरत फूलों के मैदान के नीचे से पानी का बहना भी एक कुदरत का ही करिश्मा है। इस पहाड़ी के नीचे से ये पानी बह रहा है और वांगथ की साइड में जा रहा है, इस सालने के बीचों बीच। और वांगथ रिवर का ये पानी बह रहा है यहाँ से। किसका घोड़ा है? ये किसका घोड़ा? इसका पानी कहाँ से आ रहा है वो? मेरा ये तो जाता है का यूं होते मेरा ये का वो का ये का जीव का। तस्वीरों में आप सभी के सामने बहुत ही दो खूबसूरत तालाब, जिन्हें हम हाई अल्टीट्यूड लेक्स कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हुए ये दो तालाब हमारे इन तस्वीरों में कैद हैं।
आप सभी का फिर से मेरे इस व्लॉग में। मैं आपको बता दूं इस तालाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हम इस वक्त मौजूद हैं सर मस्टुकुर की जगह पे, जो यहाँ सालनाई के इस वेस्टर्न साइड में है। यहाँ इस साइड में सालनाई है। तो इस जगह पे जो आप मेरे बैकग्राउंड में ये 2 तालाब देख रहे हैं, इसका पानी इन पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। और ये जो तालाब हैं, ये 2 हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स, ये जो है वांगत रिवर उसका सोर्स है। ये यहाँ से उसका पानी जाता है वांगत की तरफ, और फिर वांगत रिवर का पानी कीजपारा के करीब जो है सिंध रिवर के साथ मिलता है। Shabash boys, come on, climb up the hill. यहाँ के ये जो पत्थर आप देख रहे हैं बिल्कुल काले हो चुके हैं वेदरिंग की वजह से। यहाँ पर सभी पत्थर जो हैं काले हो गए हैं, मेजॉरिटी पत्थर जो हैं यहाँ पे। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ पर ये जो पत्थर हैं बिल्कुल लेवल में लगे हैं, जैसे कि इसके ऊपर से रोलर को चलाया गया है, उस तरह से ये लेवल में दिख रहे हैं। हमारे सामने एक और तालाब, लेकिन साइज में तो छोटा ही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश। बहुत ही खूबसूरत ही ये वादियाँ हमें सामने को देखने को मिल रहे हैं। हवाएं बहुत ही तेज चल रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फॉग भी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। हमारे सामने यहाँ बकरियाँ भी घास चर रही हैं। साजिद साहब से क्या गुजारिश है, वो यहाँ पहाड़ों में पीछे पीछे रहे। शुक्र बेल होता है बारिश में। दादी कप ये टूट जाएगा, बस करो। कौन टूटेगा ये उस पर सीधे ini gelas kita mina yana kaki nas lepta jeta ko gelas magar kam ana gor dimo ini semran सब दिन गौर चाय भी बस गिलास है, इसमें भी गिलास है गौर जिम में सुना şimdi dedim tel yol kaçı ما تدري زرعت لقى جلاس اقوى كان na çok arıza
अस्सलामुअलैकुम, आपका फिर से मेरे इस व्लॉग में। आज 10 अगस्त 2023 और हम इस वक्त 1:30 बजे के आसपास यहाँ एक जगह पर पहुँच चुके हैं। यहीं हैं अभी हम सालनई में ही। तो हमारे जो बाकी कलीग हैं वो भी यहाँ पर अपना लैंडमार्क यहाँ पर बना रहे हैं। जो आप मेरे पीछे बैक ग्राउंड में देख रहे हैं, एक ऑलरेडी बना हुआ है। ये यहाँ पर जो ऑलरेडी ट्रैकिंग के लिए आते हैं लोग या ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो अपना यो यहाँ यादगारी के लिए यहाँ पर ये सब लैंडमार्क बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपने साथियों के साथ बात करते हैं जो अपने इस काम में मशगूल हैं इस वक्त। अपना भी एक यादगार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं यहाँ इस वक्त। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। ये हमारे साथी यहाँ पर इस वक्त मशगूल हैं यहाँ पर एक और लैंडमार्क बनाने में। एक लैंडमार्क ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है बगल में, तो इसी के बगल में ये अपना एक यूनिक लैंडमार्क बनाने की कोशिश में है, इस वक्त लगे हुए हैं। तो शकील अहमद रैना यहाँ पर लीड करते हुए इस लैंडमार्क को यहाँ पर तैयार करने की कोशिश हो रही है। पहाड़ियों की एक और बात यह है कि यहाँ पर मौसम बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पर बहुत ही सख्त धूप थी और गर्मी लग रही थी। मैंने स्वेटर पहनी थी और उसके ऊपर जैकेट थी, तो मुझे स्वेटर बाहर निकालनी पड़ी क्योंकि बहुत ही पसीना आया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पर मौसम भी चेंज हुआ और यहाँ पर चारों ओर आप देख सकते हैं इस वक्त ये धुंध छा गई, जिसकी वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। तो आपको यही मशवरा देंगे, जब भी आप ट्रैकिंग के लिए हाई अल्टीट्यूड पर आएँ, पहाड़ियों में आएँ, तो उस वक्त आप कपड़ों का बहुत ही सख्त इंतज़ाम करके आएँ। यहाँ पर आपको समर के कपड़े भी ज़रूरत पड़ते हैं और जो विंटर में आप गर्म मलबूसात पहनते हैं उनकी भी ज़रूरत आपको बहुत ही सख्त महसूस होती है यहाँ पे। तो चलिए अब हम अपने साथी मुदस्सिर लोन से कुछ बातचीत करेंगे। तो अब हमारे साथ मुदस्सिर लोन कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तैयार हैं। तो मुदस्सिर साहब, आप बताइए कि ये आप सब ये क्या बना रहे हैं? अभी देखो, आपने ऑलरेडी मेंशन किया होगा कि हम अभी एक ट्रैकिंग स्पॉट पे हैं। तो यहाँ पे ये एक लैंडमार्क के तौर पे बनाया जाता है। तो इसका क्या मकसद है और क्या मतलब है? हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन ट्रैकिंग स्पॉट्स पे कम्युनिकेशन का कोई और जरिया नहीं होता है, तो इसीलिए इसको एक साइन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अभी आप देखो, पूरी चारों तरफ से फॉग फैला हुआ है, तो कोई ट्रैकर आता है, रास्ता भटक जाता है, इसको देख के वो ये कहता है कि नहीं, मैं सही रास्ते से चल रहा हूँ। और अगर कोई कारवां यहाँ से गुजरता है, वो अपना एक साइन यहाँ पे छोड़ के जाता है कि मैं यहाँ से गया हूँ, और आने वाला जो होता है वो उसको अपनी तरफ से ये रहता है कि नहीं, मैं सही जा रहा हूँ। बस एक रोड या एक साइन की तरफ इसको इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुदस्सिर लोन साहिब, जो हमें इस लैंडमार्क के बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे।
ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में पिवक कहते हैं। तो आप देखिए इस तरह का होता है ये प्लांट, इसको बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होता है। तो दोस्तों आज हमारा 4 दिन का ये ट्रैक यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। आप लोगों से फिर से मिलेंगे किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।